बुद्ध तो ऐसे ही हैं जैसे मील के पत्थर पर लगा हुआ तीर का निशान। इशारा कर रहा है कि और आगे। हां, इशारा ठीक तरफ कर रहा है। ये बुद्ध की मूर्ति तो इशारा है ब्रह्म की तरफ, ये ब्रह्म की मूर्ति नहीं है। और मूर्ति में पहले दर्शन नहीं होता। हां, जिसको दर्शन हो जाता ब्रह्म का, उसे मूर्ति में भी वही दिखाई पड़ता है। मूर्ति में ही क्यों, उसे तो पत्थर पत्थर में वही दिखाई पड़ता है। उसे तो वही दिखाई पड़ता, और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। ब्रह्म तो जीवन का नाम है, जिसे जीवन की पहली प्रतीति हो गई। और यह प्रतीति अपने भीतर होती, मूर्ति में नहीं होती। ब्रह्म का पहला अनुभव स्वयं के भीतर होता है। दर्शन नहीं होता ब्रह्म का, दृष्टा की प्रतीति का नाम ब्रह्म की अनुभूति है। उसका दर्शन नहीं होता। दर्शन का तो मतलब है बाहर, दर्शन का तो मतलब है और, दर्शन का तो मतलब है तुम्हारी दृष्टि का विषय। ब्रह्म तो वह है जो तुम्हारी दृष्टि के भीतर बैठा है, जो तुम्हारी दृष्टि है, जो तुम्हारे दर्शन की क्षमता है, जो तुम्हारे ज्ञान की ही क्षमता है। ब्रह्म कभी ज्ञेय नहीं बनता, वह तो सदा ज्ञाता है। दृश्य नहीं बनता, सदा दृष्टा है। इसलिए तो हमने ऋषियों को दृष्टा कहा है। उसका कोई दर्शन नहीं होता। हां, जिस दिन तुम अपने दृष्टा को पहचान लेते हो, उस दिन प्रतीकात्मक अर्थों में कह सकते हो दर्शन हो गया। और जिसने अपने दृष्टा को जान लिया, जिसने अपने भीतर होती हुई जीवन की अनाहत ध्वनि सुन ली, जिसने अपने भीतर नाद को पहचान लिया, जिसने अपने भीतर बहती हुई जीवन की धारा से परिचय बना लिया, उसे फिर सबके भीतर वही दिखाई पड़ने लगता है। बुद्ध ने कहा है, जिस दिन मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, मेरे लिए सारा जगत उसी दिन बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। क्योंकि जो मैंने अपने भीतर पाया, देखा सबके भीतर मौजूद है। इसलिए पहला ब्रह्म दर्शन स्वयं के दृष्टा भाव में होता है, और फिर मूर्ति में ही नहीं, फिर तो प्रत्येक चीज उसी की मूर्ति है। फिर मस्जिद में भी वही, मंदिर में भी वही, गिरजे में भी वही, गुरुद्वारे में भी वही, राह के किनारे पड़े पत्थर में भी वही, पहाड़ में भी वही, नदी झरनों में, पोखरों में भी वही, चांतारों में भी वही। फिर तो ब्रह्म अर्थात अस्तित्व। श्री डोंगरे महाराज ने बताया कि गणपति की पूजा करने के बाद ही पानी पीना चाहिए। क्या क्या गजब की बात है। क्यों? गणपति को कोई ऐतराज है पानी पीने से? बाद में पियो तो समझ में भी आता, क्योंकि गणपति एक ऐसे देवता हैं जिनके हाथ में लड्डू खाने के पहले पानी पी लोगे। अरे बाद में पियो तो समझ में भी आता है कि लड्डू उतर जाए, कहीं अटक ना जाए, गटकने में सहायता मिलेगी। मगर गणपति की पूजा करने के बाद ही पानी पीना चाहिए। गणपति का महाराष्ट्र में काफी पागलपन है। महाराष्ट्रियंस को बात पकड़ में आती होगी, मराठी मानस एकदम बात जस्ती होगी कि बिल्कुल ठीक। गणपति को बिना याद की कैसे पानी पियोगे? क्या संबंध गणपति का और पानी पीने से? हां, यह मेरी समझ में आता है कि पानी भी परमात्मा है। यह मेरी समझ में आता है कि भोजन भी परमात्मा। यही उपनिषद कहते हैं, अन्नम ब्रह्म। यह नहीं कहते कि अन्न खाने के पहले ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। अन्न ही ब्रह्म है, तो जल भी ब्रह्म है।
पूजा क्या करनी? और गणपति है एक ऐसे देवता जिनके हाथ में लड्डू है। ये विशिष्टता की बात है। इसलिए गणपति की ही पूजा करनी चाहिए क्योंकि उनके हाथ में लड्डू है। जिसको लड्डू चाहिए हो वो उनकी पूजा करे। अगर उनकी पूजा नहीं की लड्डू से चूकोगे। चंदूलाल के घर एक आदमी ने आके कहा, उतरा कार से और चंदूलाल से बोला, क्या आपकी पत्नी घर पर है या नहीं? क्योंकि सेठ बुलाकी राम ने सेठ बुलाकी राम के घर के यहां से लड्डू आए। पत्नी तो बाहर गई थी लेकिन चंदूलाल के मुंह में पानी आ गया। कलयुग में कहां लड्डू? तो उन्होंने कहा पत्नी तो बाहर गई है मगर कोई फिक्र न करो, सेठ बुलाकी राम को धन्यवाद देना और लड्डू तुम रख जाओ। वह आदमी थोड़ा हचकिचाया। चंदूलाल ने चिंता मत करो, मैं चंदूलाल ही हूं, तुम्हारे लड्डू को कोई नुकसान नहीं होगा। उसने कहा नहीं आप समझे नहीं, मेरा नाम लड्डू है। कोई लड्डू वगैरह नहीं लाया हूं, सिर्फ नाम मात्र लड्डू है। वो जो गणेश जी के हाथ में रखा हुआ वो कोई लड्डू थोड़ी है, नाम मात्र। उसमें कहां की मिठास? वो बता रहे हैं उस लड्डू में मीठापन है। ये बड़ी ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं। इस देश में तो ज्ञान के ऐसे झरने बह रहे हैं। क्या गजब की बात बताई कि लड्डू में मीठापन, जैसे ये भी मूढ़ों को पता नहीं। माना कि शक्कर की कमी है मगर लड्डू में मीठापन है ये तो किसी को भी पता है। और फिर उन्होंने और भी गजब का तात्विक ज्ञान निकाला कि ज्ञान ही लड्डू है। छोटे छोटे बच्चों को समझाओ ऐसी बातें तो समझ में आता है। इसलिए तो मैंने कहा डोंगरे का बालामृत पियो। सत्य वेदांत तुम्हें भी बहुत जचेगा, स्वादिष्ट, और शक्ति भी बढ़ती, भक्ति भी बढ़ती। उन्होंने बताया कि माता जी शक्ति की पूजा भी आवश्यक है। कितनी पूजा करवाओगे भैया? पूजा ही करवाना है, कुछ और भी करवाना है। ये मूर्ख पन इस देश में इतना लंबा चला कि लोग पूजा ही करते रहे और सब भूल ही गए। पूजा ही कर रहे हैं, पूजा ही करने में सब गंवाया। न लड्डू बचे, न मिठास बची, न ज्ञान बचा, कुछ भी ना बचा, बस पूजी। बिना शक्ति के जीवन बेकार है। इसको कहते हैं बात में से बात निकालना। मैं एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, उसके जो कुलपति थे वो प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। नाम तो उनका कुंजीलाल था मगर लोग कहते उनको चाबीलाल थे, पता नहीं। अकल तो उनमें बिल्कुल नहीं थी मगर चाबी जरूर उनके पास थी, खोल लेते थे चीजें। जब वो कुलपति हुए तो उन्होंने जो पहले व्याख्यान दिया वो था एक टूर्नामेंट का उद्घाटन। उन्होंने कहा खेल 3 तरह के होते, आप तो जानते ही होंगे खेल 3 तरह के होते, हॉकी,
फुटबॉल और टूर्नामेंट, बात में से बात निकाल रहे हैं। क्या ज्ञान की बात कही कि खेल 3 तरह के होते। ये देख रहे हो डोंगरे जी महाराज क्या बातें निकाल रहे हैं। माता जी, शक्ति की पूजा भी आवश्यक, बिना शक्ति के जीवन बेकार। उसको समझ लेना चाहिए कि बिना शक्ति के जीवन बेकार, और बिना प्रेम शक्ति के तो जीवन बिल्कुल ही बेकार। शक्ति से ही भक्ति होती। इसको कहते हैं बात में से बात निकालना, बाल की खाल निकालना। कुछ भी बके जा रहे हो, शक्ति से ही भक्ति होती। तो दंड बैठक लगाओ भैया, शक्ति बढ़ाओ। जब पहले शक्ति होगी तब भक्ति होगी। दंड बैठक लगाओ, मालिश करवाओ, लड्डू खाओ, और भक्ति अब ध्यान में भी स्थिरता की जरूरत है। ध्यान का अर्थ ही होता है स्थिरता। ध्यान का मतलब ही है कि सब स्थिर हो गया। इस तरह के लोग जैसे सन्नीपात में कुछ बक रहे हैं। डोंगरे जी महाराज हैं कि सन्नीपात महाराज? गणपति का ध्यान करने से विघ्न नहीं आता, और माताजी के ध्यान से शक्ति आती। ठीक है, पिताजी माताजी दोनों को संभाल लेना ठीक। अरे कोई गड़बड़ ना हो जाए। मुल्ला नसरुद्दीन तो उसने एकदम हाथ जोड़ा और कहा कि हे प्रभु, कृपा करना, पाप मैंने बहुत किए, क्षमा करना। और फिर बोला कि हे शैतान, कृपा करना, पाप जितने करना चाहिए थे नहीं किए, मगर फिर भी दया करना। पास ही धर्मगुरु खड़ा था जो आखिरी प्रार्थना करवाने आया था। उसने ये प्रार्थना सुनी। उसने कहा चुप, ये क्या बात कर रहा है? मुल्ला नसरुद्दीन का तू चुप, क्योंकि ये आखिरी वक्त है। कौन जाने किसके हाथ में पड़ना पड़े। अपना क्या बिगड़ता है? अरे माफी मांग लेंगे कि भाई वो दूसरे की छोड़ना, ख्याल ना करना। कुछ बीमारी में, घबराहट में, मरते वक्त कह गए होंगे, मगर हम करें ईश्वर की प्रार्थना और पड़ जाए शैतान के हाथ में, फिर तू बचाएगा। हम करें शैतान की प्रार्थना और पड़ जाए ईश्वर के हाथ में, तो हम तो मारे गए। अब ये कोई समय सोच विचार का नहीं है। अभी तो दोनों की प्रार्थना कर लेना ठीक है। पता नहीं किसके हाथ में पड़े। जिसके हाथ में पड़ेंगे वही निपट सुलझ लेंगे, कि दूसरे के बाबत माफी मांग लेंगे कि वो गलती थी, अज्ञान था, पैर पकड़ लेंगे, क्षमा मांग लेंगे। ऐसी बताए जा रहे हैं वो, इधर गणपति को भी संभाल लो, उधर माता जी को भी संभाल लो, इधर पिताजी को भी संभाल लो। संभालते चलो।